हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर आरसी मिश्रा, साई स्टडी सेंटर और यंग माइंड्स एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आइए मॉर्फोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, क्वेश्चन के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। फ्रॉम विच रीजन ऑफ टैप रूट lateral root comes out। पहला ऑप्शन है मेरिस्टेमेटिक जोन, दूसरा है इलांगेशन जोन, तीसरा है मैचुरेशन जोन, एंड फोर्थ ऑप्शन है बियॉन्ड मैचुरेशन। अब अगर ये सवाल नीट में पूछा गया बच्चों, तो यहां पे आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? तो बच्चों देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है दैट कि लैटरल रूट वो डेवलप करती है पेरीसाइकिल से। लैटरल रूट डेवलप्स फ्रॉम पेरीसाइकिल, दैट्स व्हाई इट इज स्टीलर एंड एंडोजिनस इन ओरिजिन। अब जरा ध्यान से समझिए कि पेरीसाइकिल इज परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कहां पे होता है? डिफरेंशिएशन जोन और मैचुरेशन जोन। और जब ये परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे तभी किसी को बना पाएंगे। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बियॉन्ड मैचुरेशन जोन। बहुत प्यारा सवाल है नीट का, और इसको तैयार कर लीजिए, याद करिएगा, इस तरह के सवाल आएंगे। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ लिया, एक क्वेश्चन कर लिया। अब आगे आते हैं हम लोग। और एक चीज और कि जो रूट्स होती हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई प्लांट है, ओके, ये जो रूट होता है, प्राइमरी रूट, दिस इज आर्थोजियोट्रॉपिक, मतलब पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। जो रूट हेयर्स होते हैं एजियोट्रोपिक, इन पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। और इसी का एग्जाम्पल है कोरोलॉइड रूट। कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस एंड रूट हेयर्स, दे डोंट हैव एनी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो उसको एजियोट्रॉपिक रूट कहा जाएगा। और अगर कोई ऑर्गन जैसे राइजोम है, राइजोम विच ग्रोज हॉरिजॉन्टली अंडर द सॉइल, जमीन के अंदर ये हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है, तो
राइजोम वगैरह जो 90 डिग्री पे, ये देखिए 90 डिग्री, ये होते हैं डाइजियोट्रॉपिक। और ऐसे आर्गन जैसे लैटरल रूट जो एक्यूट एंगल पे, या लैटरल सूट जो ऑब्ट्यूस एंगल पे ग्रो करते हैं, ये प्लेजियोट्रॉपिक होते हैं। प्लेजियोट्रॉपिक। और ये जो शूट है ये है एंटीजियोट्रॉपिक। तो हमें क्या क्या समझ में आ गया बच्चों? हमने स्टडी कर लिया आर्थोजियोट्रॉपिक रूट मींस पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, और अगर ग्रेविटी का असर न पड़े तो ए जियोट्रॉपिक बोलेंगे, जैसे कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस और रूट हेयर्स। और अगर कोई आर्गन 90 डिग्री पे ग्रो कर रहा है तो उसको बोलेंगे डायजियोट्रॉपिक, और अगर कोई 90 से कम या ज़्यादा पे तो उसको बोलेंगे प्लेजियोट्रॉपिक। और अगर कोई ऐसा आर्गन है जो अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, तो जब अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है तो उसे बोलते हैं एंटी जियोट्रॉपिक। और एंटी जियोट्रॉपिक में ही निमेटोफोर्स भी आएंगे। निमेटोफोर, नाउ कम टू नेक्स्ट। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, इसमें बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? फ्यूजिफॉर्म रूट, कोनिकल रूट, नैपीफॉर्म, ट्यूबरस एंड रूट नोड्यूल या नोड्यूलस। तो टैप रूट के मॉडिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूजिफॉर्म रूट, कोनिकल रूट, नैपीफॉर्म रूट, ट्यूबरस रूट, रूट नोड्यूल या नोड्यूलर रूट। ये इतने मॉडिफिकेशन पढ़ने हैं। पहला लेते हैं फ्यूजिफॉर्म। So this is the fusiform root, which is modified tap root and hypocotyl, ये दोनों का मॉडिफिकेशन होता है, टैप रूट एंड हाइपोकोटाइल।
maximum storage in middle रीजन। सबसे ज्यादा मोटी ये कहां पे होती है? ये बीच में, विद टैपरिंग एंड्स। बच्चों अगर इस टैप रूट मॉडिफिकेशन को अगर आप ध्यान से देखिए तो रूट तो आपको दिखाई दे रहा है, लीव्स दिखाई दे रहा है, बट शूट कहां पे है? तो शूट ये है, दिस इज द शूट, हाईली कंडेंस्ड शूट। तो एक सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, plant with well developed root and leaves with highly reduced stem is called as। तो ऐसे पौधे बच्चों जहां पे रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड हो, लीव्स वेल डेवलप्ड हो, लेकिन स्टेम हाईली रिड्यूस्ड हो, ऐसी हैबिट को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसी हैबिट को हम लोग बोलते हैं, दिस हैबिट इज कॉल्ड एज एकोलेसेंट। क्या बोलते हैं? एकोलेसेंट बोलते हैं। अब इसमें स्टोरेज किस चीज का होगा? तो स्टोरेज होगा इसमें वाटर का और मिनरल्स का। और एग्जाम्पल क्या है? रैफनस सटाइवस। एग्जाम्पल लिख दूं मैं यहीं पे। तो देखिए पहले ये जान लीजिए कि फ्यूजिफॉर्म रूट ये मॉडिफिकेशन होती है टैप रूट की और हाइपोकोटाइल की, और ये मैक्सिमम स्वेलिंग स्टोरेज कहाँ पे होगा? मिडिल में विद टैपरिंग एंड, दोनों किनारे सकरे होंगे। और एक सवाल पूछा मैंने इस पे कि ऐसे पौधे जिनमें रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड हो, लीव्स वेल डेवलप्ड हो, बट स्टेम इज हाईली रिड्यूस्ड एंड कंडेंस, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसी हैबिट को कहा जाता है एकोलेसेंट हैबिट। ठीक है। और ये जो फ्यूजिफॉर्म रूट है वाटर और मिनरल का स्टोरेज कर रही है। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे ये रूट पाई जाएगी। ठीक, तो बच्चों ये रूट पाई जाएगी मूली में, रैफनस सटाइवस। एक और बहुत प्यारा सवाल हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। यह ब्रैसिकेसी फैमिली का पौधा है जिसमें सरसों आता है। इसका पुराना नाम है क्रूसीफेरी। बच्चों सरसों की तेल की एक स्पेशल पंजेंट स्मेल होती है। नीट में सवाल पूछा गया है, द कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज ड्यू टू, तो दैट पंजेंट स्मेल ऑफ mustard oil is due to shinigrin, sulfur rich compound। ठीक है बच्चों, तो सरसों के तेल में कि जो एक अजीब सी महक आती है वो इसी कंपाउंड की है, सिनिग्रीन की, और ये सल्फर रिच होता है। अब मैं 3 टर्म्स लिखने जा रहा हूं और आपको उसके बारे में बतलाना है। एकोलेसेंट हैबिट क्या होता है, तो ये अभी आपने पढ़ लिया। एकोलेसेंट हैबिट मतलब प्लांट्स विद हाईली रिड्यूस्ड स्टेम हैविंग वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम एंड लीव्स। दूसरा
कॉलीफ्लोरी क्या होता है? तो कॉलीफ्लोरी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ बड ऑन ओल्ड स्टेम, जैसे जैक फ्रूट। कटहल देखा होगा आपने, और कटहल का पेड़ अगर आपके यहाँ हो तो देखिए तने में एकदम नीचे से बड़े बड़े कटहल निकलते हैं, बर्ड्स निकलती हैं, दैट बियर्स फ्रूट्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। सो सच बर्ड्स आर कॉल्ड एज फ्लोरल बर्ड्स। सो प्रेजेंस या फॉर्मेशन ऑफ बड ऑन ओल्ड स्टेम इज कॉल्ड एज कॉलीफ्लोरी। एक और मिलता जुलता टर्म है जिसके बारे में जानना है हमको, दैट इज कल्टीजेन। कल्टी मतलब कल्टीवेशन में, जेन मतलब प्रोपिगेट, जनरेट होने वाली फसलें। सो ऑल दोज क्रॉप्स हुज सर्वाइवल नाउ डिपेंड्स ऑन ह्यूमन बीइंग अंडर एग्रीकल्चर इज कॉल्ड एज कल्टीजेन। ऐसी फसलें जिसकी खेती अगर मनुष्य बंद कर दे तो धरती से विलुप्त हो जाए, उसे हम कल्टीजेन कहते हैं। मीन्स क्रॉप्स known under agriculture, और एग्जाम्पल है जियामेज। तो अगर मनुष्य द्वारा मक्के की खेती बंद कर दिया जाएगा तो मक्का धरती से विलुप्त हो जाएगा। तो ऐसी फसलों को कल्टीशन कहते हैं। बच्चों, कंपैरेटिव स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। तो हम लोगों ने 3 शब्द पढ़ा, एकोलेसेंट हैबिट, कॉलीफ्लोरी एंड कल्टीशन। नाउ कम टू नेक्स्ट, हम लोगों ने फ्यूजीफॉर्म रूट पढ़ा। दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोनिकल रूट। cone like in shape with reduced stem, और example Daucus carota, that is कैरट, गाजर। और कैरट में क्या पाया जाता है? कैरोटीन। कैरोटीन इज कॉल्ड एज प्रोविटामिन ए। और कैरेट का कलर क्या होता है? येलो टू येलो ऑरेंज। और किस वजह से? कैरोटीन की वजह से। अब बच्चों, कैरोटीन कितने तरह का होता है ये देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। कैरोटीन कुल 5 तरह का होता है। अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, डेल्टा कैरोटीन, एप्सिलॉन कैरोटीन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमको पढ़ना है अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन। अल्फा कैरोटीन कहाँ पाया जाएगा? फाउंड इन
कॉड और शार्क लीवर ऑयल। मछली के जिगर के तेल में, जिगर में बड़ी आग है और वो आग क्या है? यही है अल्फा कैरोटीन। और एक अल्फा कैरोटीन खाने से हमारे बॉडी में एक विटामिन ए बनता है। किस कैरोटीन से हमारे सेल में कितने विटामिन ए बनते हैं ये डिपेंड करेगा उस कैरोटीन में कितने आयोनोन रिंग है। अल्फा कैरोटीन में एक आयोनोन रिंग है, इसलिए एक विटामिन ए। लेकिन बीटा कैरोटीन बच्चों, बीटा कैरोटीन ये मिलता है कैरेट में, गाजर और मोरिंगा। मोरिंगा बोले तो सहजन या मुनगा, इसमें पाया जाता है। और एक बीटा कैरोटीन से हमारी कोशिकाओं में कितने विटामिन ए बनेंगे? 2 बनेंगे। क्यों बनेंगे? बिकॉज बीटा कैरोटीन हैज 2 आयोनोन रिंग। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। और कैरोटीनॉइड पिगमेंट, कैरोटीन का जो फार्मूला होता है वो होता है C40 और H56। और जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज शील्ड पिगमेंट बिकॉज दे प्रोटेक्ट्स क्लोरोफिल फ्रॉम यूवी डैमेज। तो जहां भी कैरोटीनॉइड पिगमेंट होंगे दे एक्ट्स एज अम्ब्रेला और शील्ड पिगमेंट। जैसे पॉलन किट में भी आपको मिलेगा लिपिड और कैरोटीनॉइड, और उसका भी रोल है टू प्रोटेक्ट पॉलन फ्रॉम यूवी डैमेज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कैरोटीन इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोविटामिन ए। क्यों? इसी से विटामिन ए हमारी कोशिकाओं में बनता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एंड दिस प्लांट स्टूडेंट्स, मोरिंगा, ये अमृत है बिल्कुल। इसके पत्तियों का जूस पी सकते हो। ड्रामिस्टिक प्लांट बोलते हैं, सहजन या मुनगा बोलते हैं। इट हैज एक्सेलेंट एंटीवायरल प्रॉपर्टी। अगर आप 4 दिन 5 दिन जब इसके यंग फ्रूट्स होते हैं वो खा लीजिए, पूरे साल आपको किसी भी तरह की पॉक्स बीमारी नहीं होती है। सो दिस इज द एक्सेलेंट रिच इन विटामिन ए। और अब नई थ्योरी के अनुसार नया रिसर्च बताता है कि कैरेट से भी ज्यादा विटामिन ए आपको मोरिंगा या सहजन में मिलेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा लोग। नाउ थर्ड, नेपिफॉर्म। और ये भी जो नेपिफॉर्म रूट है, जैसा कि अभी आपको हमने बतलाया थोड़ी देर पहले स्लाइड में कि कोनिकल रूट जैसे गाजर है, या इसके पहले और बतलाया आपको फ्यूजिफॉर्म रूट। सो फ्यूजिफॉर्म रूट, कोनिकल रूट और नेपिफॉर्म रूट, ये तीनों की तीनों मॉडिफिकेशन होती है टैप रूट एज वेल एज हाइपोकोटाइल। सो ये बच्चों याद रखिएगा। और इसका शेप जो है लट्टू के आकार का होता है। इसका मतलब मैक्सिमम स्टोरेज अकर्स इन अपर रीजन, अब्रप्टली टैपर्स टुवर्ड्स लोअर एंड। ज्यादा भोजन का स्टोरेज ऊपर होगा, फिर अचानक से सक्रिय हो जाएगी, और इसको नेपिफॉर्म कहेंगे। और यह भी टैप रूट एंड हाइपोकॉटिल का मॉडिफिकेशन होता है। एग्जाम्पल है बच्चों बीटा वल्गैरिस, दैट इज चुकंदर बीट रूट। और एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग ब्रासिका रेपा शलगम, ब्रासिका रेपा शलगम। अब बच्चों इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम आपको बताते चल रहे हैं, जैसे कोई भी सवाल आपका छूटने न पाए। तो जैसे ये चुकंदर है, चुकंदर बीट रूट, इस समय धरती पे सबसे ज्यादा टेबल शुगर चीनी का प्रोडक्शन किससे होता है? गन्ने से नहीं होता, इस पौधे से होता है, बीट रूट से।
सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ शुगर। और दूसरा बच्चों बहुत प्यारा सवाल, कम से कम 10 बार आ चुका है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपने पढ़ा है कि पिगमेंट्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद प्लास्टिड, चाहे वो क्रोमोप्लास्ट हो चाहे क्लोरोप्लास्ट हो। लेकिन सवाल पूछा गया है नेम ऑफ द पिगमेंट विच इज नॉट एसोसिएटेड विद प्लास्टिड। तो एग्जाम्पल है, इट इज वाटर सॉल्युबल पिगमेंट एंथोसाइनिन which is present in vacuoles of beet root cells। तो एंथोसाइनिन एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है जो कहां पाया जाता है, वैक्यूल ऑफ रूट सेल्स। और किसकी रूट सेल्स, यही चुकंदर के जड़ की कोशिकाओं के वैक्यूल में। और ये एंथोसाइनिन बच्चों अगर बेसिक मीडियम होगा तो ब्लू कलर देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। वैक्यूल या सेल सैप का अगर पीएच बेसिक होगा ब्लू कलर देगा, और एसिडिक पीएच होगा तो वो रेड कलर देगा। ये बहुत प्यारा सवाल है। तो चुकंदर के बारे में जान लीजिए, इसकी हिस्ट्री ये थी 1868 में, बिफोर 1868 ऐसे याद करिएगा, बिफोर फ्रैंको पर्शियन वार क्या होता था। आपको बता दूं कि दुनिया की अधिक से सारी की सारी चीनी गन्ने से बनती थी, लेकिन फिर बाद में फ्रांस और जर्मनी में फिर झगड़ा हुआ। जब लड़ाई हुई तो फ्रांस ने जर्मनी को चीनी देना बंद किया, तो जर्मन्स लोगों ने पहली बार चुकंदर से चीनी बनाना शुरू किया। फिर 1962 में इंडो चाइना वार हुआ, तो हमने भारतवासियों ने चाइना को चीनी देना बंद कर दिया। तो चाइनीज ये जो बदमाश है, इन्होंने चुकंदर से चीनी बनाने की कला डेवलप की। फिर 1975 में आपको मालूम है, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा ने अमेरिका को चीनी देना बंद किया, तो अमेरिकन्स ने चीनी बनानी शुरू कर दी चुकंदर से। और सबसे बाद में ऑस्ट्रेलिया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ टेबल शुगर फ्रॉम बीट रूट। तो बच्चों इस समय दुनिया में चीनी सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज से हो रहा है, चुकंदर से, जबकि आज के 100 साल पहले यह गन्ने से सबसे ज्यादा हुआ करता था। नेक्स्ट वन, अगला है ट्यूबरस टैप रूट। सो दिस इज द ट्यूबरस टैप रूट। ट्यूबर का मतलब बच्चों एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, ट्यूबर हम शब्द तभी यूज करेंगे जब शेप कैसा हो, शेप अगर इनडेफिनिट हो। इफ शेप इज नॉट फिक्स्ड इट शुड बी कॉल्ड एज ट्यूबर, एंड ट्यूबर ऑलवेज स्टोर्स स्टार्च। और ये जो टैप रूट का मॉडिफिकेशन है ट्यूबरस टैप रूट, इसका एग्जाम्पल बच्चों अगर आपको याद हो तो इसका एग्जाम्पल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लांट। उस प्लांट का नाम है मिराबिलिस ज़लैपा। मिराबिलिस ज़लैपा 4 o'clock प्लांट। और बच्चों अगर आपको याद हो तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज इसी पौधे में हुई है। एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, दीज ऑल आर एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसी पौधे में अगर आप याद कर लेना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज हुई। और
इसमें क्या स्टोर होता है? स्टार्च। अब बच्चों यहां पे दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करने जरूरी हैं। पहला कि जब हम स्टार्च की बात करते हैं तो दो स्टार्च हमारे जहन में ज़रूर आता है, एक इनुलिन और इनुलिन। और दूसरा है बच्चों अरारोट। अरारोट जो कपड़ों में स्टार्च किया जाता है बच्चों, और इनुलिन स्टार्च। तो ये पूछा गया है कि इनुलिन स्टार्च कहां से मिलता है? तो इनुलिन स्टार्च मिलता है डहेलिया, डहेलिया एंड एस्परागस। और अरारोट कहां से मिलता है? अरारोट मिलता है कॉर्म ऑफ मरांटा, कॉर्म ऑफ मरांटा। तो ये दोनों सवाल याद रखेंगे। और इसके बाद एक चीज देखते हैं हम लोग कि ट्यूबर कितने तरह के होते हैं। ये बहुत प्यारा सवाल है, इसको आप जरूर बच्चों याद रखिएगा। टैप रूट का ट्यूबर, दूसरा एडवेंटिशियस रूट का ट्यूबर, और फिर तीसरा स्टेम ट्यूबर। तो तीन तरह के ट्यूबर पाए जाते हैं बच्चों। एग्जाम में आप हड़बड़ी में पढ़ते हो, बस ट्यूबर देखते हो, आलू को टिक कर देते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जरूर पढ़िएगा कि किस चीज का एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो देखिए, अगर मान लीजिए पूछ रहा है टैप रूट का ट्यूबर, तब तो अभी अभी पढ़ाया मैंने आपको मिराबिलिस ज़लापा। और एडवेंटिशियस रूट अगर पूछ लिया जाए तो स्वीट पोटैटो, आइपोमिया बटाटस, शकरकंद जिसको बोलते हैं, कन्ना कहीं कहीं बोलते हैं, और स्टेम ट्यूबर में आलू, सोलैनम ट्यूबरोसम। तो ट्यूबर तीन तरह के होंगे। तो लास्ट टैप रूट का जो लास्ट मॉडिफिकेशन है वो देखना है हम लोगों को, रूट नोड्यूल। और रूट नोड्यूल बच्चों कहाँ पाया जाता है? पल्सेस में पाया जाता है, और दो प्रोसेस से बनता है। कौन कौन? हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया। अभी पिछले लेक्चर में आपको सिखाया तो मैंने, अगर कोशिका की साइज बड़ी हो जाए तो हाइपरट्रॉफी कहेंगे। इसका मतलब सेल एनलार्जमेंट। और ये कौन सा हार्मोन करता है? ऑक्सिन। और हाइपरप्लेसिया मतलब इंक्रीज्ड सेल काउंट, कोशिकाओं का नंबर बढ़ जाए, और ये काम करता है साइटोकाइनिन। तो बच्चों दलहनी फसलों में रूट नोड्यूल, और इसी रूट नोड्यूल में पाया जाता है राइजोबियम, लेग्यूमिनिसोरम, ब्रैडीराइजोबियम जापोनिकम, जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिसकी फिजियोलॉजी हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो नोड्यूल फॉर्मेशन में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया, और दो ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हाइपरट्रॉफी के लिए ऑक्सिन और हाइपरप्लेशिया के लिए साइटोकाइनिन। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टैप रूट। अब अगले लेक्चर में हम लोग लेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ lateral root and adventitious root. Thank you. Stay healthy. Stay at home. Bye bye.